हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा बाचू इंग्लिश क्लास गाइज। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है या फिर इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेज है को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। सो गाइज, पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो बी का रूप यूज किया जाता है इज एम आर। आपको इसके बारे में बताया गया था कि यहाँ पर भी सिंटेक्स करना होता है आई ही सी इट, जो हमारे या यू वी दे या जो भी हमारे प्रोनाउंस हैं उनको नंबर और पर्सन्स को देखकर ही हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। चाहे वो नाउन है, सिंगुलर है, ही सी इट नेम है तो इज का प्रयोग करेंगे, आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, यू वी दे और प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हमने देखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाना है। वर्ब के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोला गया। अब स्क्रीन पर नजर आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस। गाइज, एक्टिव में लिखा हुआ है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। एक्चुअली हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में करना है, पेसिव में चेंज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट बाय का प्रयोग। और पेसिव ऑब्जेक्ट जो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो पेसिव सब्जेक्ट बन रहा है, जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके नंबर ऑफ पर्सन्स को देखकर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था इससे पहले वाली वीडियो में, फुटबॉल एक वचन है तो यहाँ पर पहले फुटबॉल को पेसिव सब्जेक्ट के रूप में पेश करते हैं। फुटबॉल इज का प्रयोग किया एंड देन अब ये नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड। अब बाय का प्रयोग करेंगे, बाय ही को बताया हिम में ऑब्जेक्टिव केस बाय हिम। इस प्रकार से हमने अपने इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डू नॉट ईट फूड। अब यहां पर हम करेंगे फूड इज नॉट, थर्ड फॉर्म ईट का ईटन हो जाएगा, ईटन बाय देम। और अंत में फुल स्टॉप। क्या बताया गया था कि जिस तरह का सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है उसी तरह का सेंटेंस हम पैसिव वॉइस का बनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक्टिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो हमने पैसिव सेंटेंस क्या बनाया, नेगेटिव बनाया। यहाँ पर भी इसी तरह की जो बातें उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर के माध्यम से सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, यहाँ पर हम पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस पैसिव हेल्पिंग वर्ब जो कि इज एम आर के रूप में है, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट। ये बाय के साथ जो लिखा हुआ है ये ऑप्शनल एजेंट बोला जाएगा, ऑप्शनल एजेंट। आप इसको पैसिव ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। और प्लस अंत में फुल स्टॉप। गाइज, हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा सेंटेंस किस तरह का है। आपको बताया गया था कि हमारे जो एडजेक्टिव सेंटेंस होती हैं या तो एफर्मेटिव होती हैं या फिर नेगेटिव होती हैं, दो ही तरह की होती हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करूं तो सेंटेंस क्या बनेगा, क्या वह फुटबॉल खेलता है। जरा मैं लिख देता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह फुटबॉल खेलता है। ध्यान देंगे। नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डज ही प्ले फुटबॉल। अंत में क्वेश्चन मार्क। गाइज, अब हम देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो बिल्कुल इंटरोगेटिव सेंटेंस ही पैसिव वॉइस में हमें बनाना है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ध्यान देंगे इससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। जो अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम वे में उसी को फॉलो करेंगे। तो फुटबॉल के साथ इज का प्रयोग किया था तो हम लिखेंगे इज फुटबॉल। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड
बाय, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है वे, क्या वे खाना खाते हैं। अब यहाँ पर यह बात समझने की जरूरत है, जिस तरह का सेंटेंस है उसी तरह का सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। डू दे ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, क्या वे खाना खाते हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे तो उसी तरह से, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। तो फिर फूड सिंगुलर था, इज फूड। अब ईट का जो फर्स्ट फॉर्म लगाया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में, अब हम इसको थर्ड फॉर्म बना देंगे, इज फूड ईटन बाय देम, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाना है, बाय देम और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में क्या है, पैसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट, ये ऑप्शनल एजेंट के रूप में आप बात करेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनको भी हमने पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव के रूप में ही बनाना होता है। अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे थे कि सब्जेक्ट के साथ नोट का प्रयोग करें, आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट के साथ नोट का प्रयोग करें, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी सब्जेक्ट के साथ में ही नोट का प्रयोग करेंगे। जरा सेंटेंस को समझ लीजिए, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो आप करेंगे इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है डू दे नॉट, यहां पर लिखेंगे नॉट, डू दे नॉट ईट फूड, क्या वे खाना नहीं खाते हैं, तो आप कहेंगे इज फूड नॉट, यहां पर लगाएं इज फूड नॉट ईटन बाय देम, क्या उनके द्वारा खाना नहीं खाया जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले पैसिव हेल्पिंग वर्ब प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ सब्जेक्ट के साथ, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑप्शनल एजेंट और अंत में प्लस क्वेश्चन मार्क। गाइज ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर मैं इंटरोगेटिव इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे आपको बताया गया था कि जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो WH फैमिली वर्ड्स, वाही, वहन, वहन का अर्थ, जैसे आपको बताया गया था कब, वाई का अर्थ क्यों, हाउ का अर्थ कैसे। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि वेयर दैट मीन्स कहां, ये जो हमने WH फैमिली वर्ड्स का प्रयोग सेंटेंसेज में करना है, ये हम केवल और केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने करेंगे। जैसे कि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया था, क्या वह फुटबॉल खेलता है, तो आप कह सकते हैं वह फुटबॉल कहाँ खेलता है, आप कह सकते हैं वेयर डज ही प्ले फुटबॉल। एक सेंटेंस आपके सामने मैं ट्रांसलेट करके आपके सामने बिल्कुल दिखाना चाहूँगा, जरा एक बार ध्यान देंगे आप। ये स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। कॉम्पिटिटिव जहाँ एग्जाम्स की बात आती है उस दौरान भी आपको इस प्रकार के सेंटेंसेज अक्सर स्ट्रक्चर के माध्यम से पहचानने आते हैं या एरर के लिए दिए जाती हैं कि यहाँ पर कहाँ एरर दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ वह फुटबॉल कहाँ खेलता है, तो आप यहाँ लिखेंगे वेयर डज ही प्ले फुटबॉल और अंत में क्वेश्चन मार्क। गाइज ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ इंटरोगेटिव इन्फॉर्मेटिव है। ध्यान देंगे इससे पीछे WH फैमिली वर्ड्स के पीछे जितना भी सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सारा का सारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि हमने केवल और केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने WH फैमिली वर्ड्स का प्रयोग किया हुआ है। तो हम जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया बिल्कुल उसी रूप में हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस भी इंटरोगेटिव ही बनाना होगा, इंटरोगेटिव इन्फॉर्मेटिव बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां पर हमारा WH फैमिली वर्ड्स प्रयोग किया गया बिल्कुल सामने के प्रयोग करेंगे,
वेयर। अब जबकि हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है, पैसिव सब्जेक्ट, तो इससे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। चूंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, वेयर इज फुटबॉल, ये लिखा हमने, वेयर इज फुटबॉल। अब थर्ड फॉर्म प्लेड, चूंकि आपको पता है हमारे यहाँ वॉइस में थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है फिर वॉइस में। वेयर इज फुटबॉल प्लेड बाय, अब नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस, बाय हिम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे खाना खाती हैं, वे खाना क्यों खाती हैं, कैसे खाती हैं। अब मैं कब खाती हैं, कब वाला इंग्लिश बना देता हूँ, व्हेन डू दे ईट फूड। आप ये कह सकते हैं वे खाना कब खाती हैं। अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहन का वहन जहां है वहीं पर लगा देंगे, वहन इज फूड। अब फूड यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है तो इससे पहले क्या आएगा, पैसिव हेल्पिंग वर्ब, वहन इज फूड। अब क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, और आपका जो नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में दिया हुआ है उसको ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे, बाय देम, दे का देम होता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने देखा जो हमारे इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनको भी इस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले क्या है, WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड प्लस पैसिव हेल्पिंग वर्ब, ये मैं पैसिव हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि ये पैसिव सेंटेंस है, प्लस पैसिव सब्जेक्ट फूड के रूप में, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑप्शनल एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो हमें क्या करना है, जैसे हमें ओनली इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना था, बिल्कुल जहां पर हमने नोट का प्रयोग किया था सब्जेक्ट के साथ, हम यहाँ भी सब्जेक्ट के साथ नोट का प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे कि वेयर डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल कहाँ नहीं खेलता है, तो आप कह सकते हैं वेयर इज फुटबॉल नॉट प्लेड। आप यहाँ पर नॉट का लिखेंगे, नॉट प्लेड बाय हिम। व्हेन डू दे ईट फूड लिखा हुआ है, व्हेन डू दे नॉट ईट फूड, वे कब खाना नहीं खाती हैं। हिंदी में भी ऐसे बोला जाता है, इंग्लिश में भी ऐसा बोलेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हेन इज फूड नॉट, यहां पर हम लिखेंगे नॉट ईटन बाय देम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर की बात करूं सब्जेक्ट के साथ में नॉट का उपयोग कर देंगे। इस तरह के सेंटेंसेस आप अपने आप जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं उनको खुद से ट्रांसलेट करके देखिए, उनको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करके देखिए। आई होप कि आपको जो मैंने ये तरीका सरल स्वभाव से और जितने भी आसान से आसान सेंटेंसेस थे उनके माध्यम से, जो कि 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, के माध्यम से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का जो तरीका था वो समझाया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।